सर राशिद, फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस। हमारा सब्जेक्ट मिनटों में टक 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 करके लगाया, चेंज किया, फिर उसके बाद नहीं आना तुम लोगों ने। और हम लोगों ने उनको बहुत तंग किया। अच्छा, ठीक है। सर रब नवाज, काम, पीसफुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफ़ी विद अलमनाई। और हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि हमारे जितने भी अलमनाई हैं हम उनको बुलाएं, उनसे इंटरव्यू करके पूछें कि उनको आज भी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की याद सताती है या नहीं सताती और उनका तालीमी सफ़र कैसा रहा। आज की जिस अलमना ने हमें ज्वाइन किया है बहुत एक्टिव हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनकी जो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्टूडेंट के साथ जो होती हैं, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो बहुत स्मार्ट होंगी। इसी पर बात करेंगे और हमको वेलकम करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नौरीन सफदर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड वेलकम टू द ग्रीनिच। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौरीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी आप कर क्या रही हैं? स्टूडेंट तो आप ग्रीनिच की थी और अभी आप अलमनाई के उस नेटवर्क में आ गई हैं। राइट नाउ कहाँ काम कर रही हैं? क्या स्टार्टअप है, क्या बिजनेस है? अपने बारे में बताइए ज़रा थोड़ा सा। मैं करंटली आई एम बेस्ड इन दुबई एंड दुबई में 2020 में शिफ्ट हुई जब कोविड पीक पे था। तो पहले तो मैंने रेस्ट किया। अब कोविड जब से रिलैक्स हुए, सारी चीज़ें हुई हैं, I started working as a part-timer at DW Dubai. Okay. I'm a content writer over there. Wow. I'm providing all the writing facilities to them, whichever is needed by whichever firm which they own over there. So it is a very, very productive time which I'm having with them. And apart from that, मैंने अपना जो क्रिएटिव शौक था कपड़ों वपड़ों का, उसमें भी इन्वेस्ट किया, विच इज़ यू कैन से अ बिजनेस एंड एन एंटरप्रेन्योरल स्किल फॉर मी। सो यू आर अ डिजाइनर राइट नाउ? Yeah. वाओ वाओ, वेरी नाइस। सो मिस, ये बताएं कि टेन्योर कौन सा था आपका? आपने किस टेन्योर में ज्वाइन किया ग्रीनिच? प्रोग्राम कौन सा था आपका? डिग्री प्रोग्राम कौन सा था? मैंने 2014 में शुरू किया यहाँ पर एंड 2018 में माशाल्लाह से आई वाज अ ग्रेजुएट विद 44 कोर्सेज एंड माय थीसिस। एंड हमारा बहुत अच्छा टेन्योर यहाँ का 4 इयर्स का गुजरा। मेरा मैस कम्युनिकेशन वाज माय फील्ड एंड जर्नलिज्म वाज माय मेन सब्जेक्ट इन विच आई स्पेशलाइज्ड एंड I had great teachers. Wow. I had great opportunities. And as I loved speaking, तो मुझे तो वो जर्नलिज्म नजर आ रहा है मुझे। वो आपने कंटेंट का बताया कि आप कंटेंट लिख रही हैं, क्रिएटिव हैं, अपना काम भी शुरू कर दिया, तो जो मास कम्युनिकेशन है वो आपको किसी एक चीज़ के लिए ना बाउंड करके नहीं रखता। मल्टीपल मुझे उसने सिनेरियोज एंड गोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड पाथ्स दिए कि मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, इवन घर पे भी बैठे हुए। वेरी नाइस। सो अगेन ग्रीनिच की बात करते हैं। विच मोमेंट ऑफ जियो जो आपने स्पेंड किया ड्यूरिंग योर स्टडीज़, जब आप ये सारा मास कम्युनिकेशन कर रही थी, कैसी ऐसी मेमोरीज या मोमेंट है जो आपको स्टिल याद आते हैं और आप खूब हंसती हो सोच के कि मैंने क्या कर दिया, या कोई एक्टिविटी ऐसी हुई जो किसी ने बोल दिया कि नौरीन आप ये क्या कर रही हैं, या मैनेजमेंट तक कोई बात की, कोई ऐसी फ़नी वाक़या हमें आप रखेंगे हमारे सामने? वाक़यात तो यहाँ के बहुत हैं बिकॉज आई वॉज अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट। डिबेट में मैं आगे होती थी, मैं राइटिंग में बहुत आगे होती थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें मुझे मेरे टीचर्स को पुश नहीं करना पड़ता था, वो डिस्कस करते थे एंड आई यूज्ड टू से आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट एंड दे न्यू मी कि इस बच्चे के पीछे हमें पढ़ना नहीं है, ये खुद ही कर लेगी। बट हाँ, मैं अपनी टीचर्स को फिर तंग करती थी, पूछती थी कि अगर ये करना है तो क्या इसका वो होना चाहिए, मुझे एक्सप्लेन करें पूरा, मुझे समझा दें कि क्या चीज़ है एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, इट विल बी डिलीवर्ड। तो मुझे राइटिंग का बहुत शौक था। तो हमारी मिस रिजवाना अमीन होती थी, शी वॉज़ अ वेरी गुड टीचर, यहाँ इंग्लिश की क्लासेस कंडक्ट कराती थी। तो उन्होंने जब मेरा राइटिंग स्किल देखा, सारा कुछ, उन्होंने मुझे बोला कि बेटे आप ग्रीनिच मैगजीन के लिए क्यों नहीं लिखती? अच्छा। मैंने बोला मेरी राइटिंग कहाँ इतनी वो, कहती नो इट्स वेरी गुड। उन्होंने फिर मुझे बोला एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। फिर वो दिन है और आज का दिन है, राइटिंग रुकी नहीं। आई फील सो गुड। देखें ना टीचर्स किस तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। और नौरीन ये कह रही है कि मैं कहाँ लिख सकती थी, लेकिन वो टीचर ने कहा आप नहीं, आप करेंगी।
और उन्होंने आज देखा माशाल्लाह ये प्रोफेशनली काम कर रही हैं। ओके ठीक है, ये तो आपने अच्छे टीचर का बता दिया और मैं खुद देख रहा था कि किस तरीके से इन्होंने मिस रिजवाना के बारे में बताया कि उन्होंने देखा कि आप लिख सकती हैं और उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख सकती, और किस तरह से टीचर जो है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। ये तो चलें आपने बता दिया कि अच्छे टीचर थे, अच्छे प्रोफेसर्स थे। अब ज़रा उन टीचर्स की बात करते हैं जो ज़रा सा स्टूडेंट को लगता है ना कि इनकी क्लास नहीं लेनी है, हमने क्लास बंद करनी है, हमने इनसे पढ़ना नहीं है। कुछ कोर्सेस होते हैं जो बड़े ड्राई होते हैं। अब जैसे मीडिया का जो स्टूडेंट है वो कहता है हमें लिखने से, आप तो खैर चूँकि आपका डोमेन ही कंटेंट राइटिंग है, आपको चीज़ पसंद आएगी, लेकिन बच्चा कहता है कि बस सर हमें ऐसा दें कि हम प्रोजेक्ट बना सकें। सही। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जब आप पढ़ रहे थे, या आपके लाइक डिसलाइक क्या थे, कि जब कौन सा कोर्स आपको नहीं पसंद या कौन सा प्रोफेसर जो आपको समझ में नहीं आता था कि ये बस अच्छा नहीं पढ़ाता? बस 2 ही सब्जेक्ट थे जिनके अंदर मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। वन वाज स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स एंड द अदर वाज उर्दू, बिकॉज बीइंग एन ओ लेवल स्टूडेंट उर्दू में वीकनेस होती थी और डर लगता था, पता नहीं का की का फ़र्क नहीं समझ आता था। तो वो होता था कि ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट लेके बेइज्जती हो जाए, F ग्रेड आ जाए या फेल हो जाए, वो मैं करना नहीं चाहती थी। प्रॉब्लम बिकॉज इन जर्नलिज्म आपके लिए प्रॉब्लम ये था, हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो मार्केट है वहाँ चैनल ही सारे उर्दू में। तो जो मैडम सही कह रही हैं, जो ओ और ए लेवल्स वाला बच्चा है वो यही कहता है कि जी सर हमें उर्दू में न्यूज़ लिखने को ना दें, उनके लिए सख्त इम्तिहान होता है, बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा, वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते। हो जाएगा को बोलते हैं हो जाएगा, कर लेंगा। मैंने कहा बेटा ये कहाँ की उर्दू है? तो अब वो नहीं, वो कंफ्यूज होता है, अब उसमें उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो उसके लिए टीचर्स, मैं भी यही कर रहा था कि मैं कहता हूँ बेटा लैंग्वेजेस पर ना जाओ, लैंग्वेजेस बैरियर्स नहीं है। बिल्कुल। इंग्लिश में तो इंग्लिश में करो, उर्दू में तो उर्दू में करो। आजकल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में ना रोमन, हम बीच का रास्ता, हाँ, रोमन में लिख वो तो और तबाहकुन है, तबाहकुन है। बिल्कुल, वो आपको ना तो आप इस डायरेक्शन पे हो ना उस डायरेक्शन पे हो। सो ये तो आपने मुझे बता दिया। ये बताएं कभी क्लास बंक की हो आपने? मैंने कभी नहीं की। मैं मेरे फ्रेंड्स कहते थे, मैं कहती थी नहीं यार मैं अटेंडेंस लगा लेती हूँ, टीचर से पूछ के निकल जाऊंगी, लेकिन ऐसे विदाउट इन्फॉर्मेशन में नहीं जाऊंगी। बिकॉज हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी भी थी कि 3 एब्सेंसेस और लेट्स मेक्स योर सब्जेक्ट यू आर टर्मिनेटेड। तो मैं आई नेवर वांटेड कि मेरे अब्बू के इतने हार्ड अर्न मनी गोज डाउन द ड्रेन। तो आई वॉज अ वेरी वेरी रिलक्टेंट स्टूडेंट डूइंग like bunking the class and all. I was never in the favor. होते थे, करते थे लोग, मैं नहीं करती थी। Alright. So if you will be the part of Greenwich again, तो क्या प्रोग्राम है आपका कि किस तरीके से आप कोलैबोरेशन कर सकती हैं, किस तरीके से ग्रीनिच की ब्रांड या रेपुटेशन में एज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी या अलमना ऑफ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी आप इस तरह से काम कर सकती हैं? I would love to, like sitting in Dubai, I can be a freelancer for Greenwich University. I can be a blogger for them. I can help them in content creation. I can, help them in opening a branch of Greenwich over there, because there's a lot of scope over there. यानी ये सब कुछ, ये सब मिस नौरीन, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? आपको हमने ऑन कैमरा बिठाकर आपने कर दिया। जी आप रिकॉर्ड करें और हम करने को तैयार हैं। हम करने को तैयार हैं। मुझे भी पता है कि एक जो मोहब्बत होती है ना, आप जहाँ से तालीम जी ये हमारा घर है। यस, और आई कैन सी योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी जो आंखों में जो एक इमोशंस आ रहे हैं जब वो आप मेमोरीज को बता रही हैं, तो पता लग रहा है। तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, मैं ये श्योरिटी भी देता हूँ कि कुछ ना कुछ ग्रीनिच के लिए लास्ट इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक हमारा ये राउंड है जिसका रैपिड फायर राउंड। ओके। इसमें करना ये है कि ग्रीनिच का स्टाफ या टीचर्स के हम नाम लेंगे और 1 वर्ड में आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है? राइट। उस वक्त एज अ स्टूडेंट आप क्या समझते हैं? ओके। अभी तो आप क्योंकि एक प्रोफेशनल है, आप अलमना है, तो लोग आपको अच्छे से वेलकम करेंगे, लेकिन ऑन दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू थिंक अबाउट, आप लोग क्या कहते थे उनके बारे में? जी। राशिद इकबाल सर, राशिद फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस। हमारा सब्जेक्ट मिनटों में टक 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 करके लगाया, चेंज किया, फिर उसके बाद नहीं आना तुम लोगों ने, और हम लोगों ने उनको बहुत तंग किया। अच्छा, ठीक है। फास्ट एंड फ्यूरियस। सर रब नवाज काम, पीसफुल, आराम, very quiet, steady, soft spoken, very loving and caring, and showing you the path where to go, how to go. लेकिन बड़े आराम से, धीमे, उससे कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से समझा के। A good counselor is it? Very good counselor. Sir Kamran, a fatherly figure. A fatherly figure who will always help you out, who will look at students who are very bright, even weaker
ही विल हैव अ विजिलेंट आई ऑन देम कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ किसको मेरी ज़रूरत है, एंड हाउ आई गो अबाउट यू नो. सर एहतशाम. Sir Ehtesham, a nice person, calm person, but yes, sometimes strict as well. बोलना कि किस तरीके से तमीज़ तहजीब बच्चों को बताना करना, ये चीज़ें. बतूल. मैम बतूल वेरी नाइस, वेरी हेल्पिंग. ओके. सर मुनीर. Sir Munir, okay, Sir Munir is, I would say, someone to whom you will go with all your problems and come out as calm as possible. If it is even to the limit of a mountain, you have problems, huge problems, वो आपको बिठा के वॉल्केनो की तरह आप जाएंगे और वो आपको वॉल्केनो को डोरमेंट कर देंगे. इस तरह है. ओके. मिस शाजिया. मिस शाजिया वाज लाइक हमारी फ्रेंड थी. टीचर तो थी लेकिन हमारी फ्रेंड पहले थी. हमें कोई प्रॉब्लम जैसे गर्ल्स को होती थी, हमने उनसे जाके डिस्कस करना, मैम हमें तो ये फैसिलिटी चाहिए अपने लिए, मैम हमारा ये देखें कॉमन रूम में हमें ये है वो. मतलब शी यूज्ड टू अ प्रोवाइडर. You are talking about Shazia Nasir, right? शाजिया नासिर, yes. Okay. And Shazia Anwar. Okay, no, I was talking about Shazia Anwar first, and now I'm going to talk about Shazia Nasir. Ma'am, Shazia Nasir is also a very good teacher who taught English to us, and she was very particular about our grammar. She is a grammar freak. ग्रामर freak. मुझे तो लगता है उन्होंने ये एप्लीकेशंस निकाल लिए ग्रामर निकाली जो है. ठीक है. ओके. स्टेटमेंट अबाउट आवर वाइस चांसलर मैडम सीमा मुगल. Oh, she is a gem of a person. Whenever we have approached her, or whenever there is a platform or thing where she has to encourage children, she will be the first in the row, and then comes Sir Saeed Mughal behind her, and you know he will push her कि करो, और हम बच्चों को भी करो, कैसे नहीं करोगे, आगे हो, चलो. इवन लाइक ऑन 14th अगस्त का भी दिन होता था तो वो तो हमें पहले कहते थे तुम लोग झंडा खोलो, तुम लोग एंथम के लिए आगे हो. तो a very motivating, inspirational couple, I would say, जिनकी बदौलत हम इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ते हैं. क्या बात है. एंड रजिस्ट्रार सईद मुगल. सईद मुगल, a gem of a person again, I would say. मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा एक यहाँ पर लड़ाई हुई किसी लड़के से, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया, बेटे क्या हुआ, क्या मसला हुआ. मैंने बोला सर ये आया है पढ़ने लेकिन इसके पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है. तो उन्होंने मुझे बोला देखो बेटे, एक जगह जहाँ पर आप होते हो वहाँ पर आपको मल्टीपल क्या कहते हैं ब्रेन्स के लोग मिलेंगे, मल्टीपल एटीट्यूड के लोग मिलेंगे, लेकिन आपने उनसे नहीं उलझना. आप क्यों उलझ के उनके लेवल पे आते हो? अगर आपको उसकी कोई चीज़ बुरी लगती है, दरगुजर करो. दरगुजर करना अच्छा होता है. तो फिर मुझे समझ आई कि वाकई एट टाइम्स इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग, because I was really pissed off with him, and I just flared up, and you know I went to Sir Saeed Mughal, and then he told me कि no बेटे, you know you have to go about you. ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है ये हमें आगे के लिए भी ग्रूम कर रहा है. Very nice. कि how to deal with people of different calibers, mentality and approaches as well. Okay, last about the strength of Greenwich University. क्या समझती है कि Greenwich की strength या power क्या है? ग्रेनिच की स्ट्रेंथ मैंने ये देखी है, उनका जो लाइवलीहुड जो यहाँ पर है ना, एंड द बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द एडमिन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर उनका क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें एड्रेस नहीं करती. यहाँ माशाल्लाह हमें 24/7 टीचर्स अवेलेबल हैं, काउंसलर्स अवेलेबल हैं, हमारे चांसलर्स अवेलेबल हैं टू सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स. दूसरी जगहों पे वो अप्रोच ही आप नहीं कर सकते, महीनों लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में. हम तो यहाँ दिनों में चले जाते हैं उनके पास, दिनों में क्या आवर्स में भी पहुँच जाते हैं इफ़ द केस इज़ अ सीरियस केस. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिस नौरीन, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा. यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आई एम ऑनर्ड दैट you invited me, and I have lovely memories of this place, and I cherish each and every day which I spent here eating samosas in the
कैफेटेरिया, eating the biryani or sitting on the stairs, whatever. बिरयानी और ग्रेनेड की कॉफ़ी तो मैं समझता हूँ कि Amazing, हर mind कोई blowing इसको है, याद कर रहा mind होता blowing है। है। ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है आप, ताकि आपकी अपनी टेबल पे रखें, अपने पास रखें, आपको लगे कि आप ग्रेनेड आई थी और आपने शिरकत की। Thank you so much. Thank you so much. सो आपने देखा कि आज के एपिसोड में मिस नौरीन सफदर ने किस तरीके से अपनी मेमोरीज़ को शेयर किया है, और हमें भी मज़ा आया कि जब आप स्टूडेंट होते हो और अपनी लाइफ रख रहे होते हो। और लास्ट नोट पे बड़ी अच्छी बात बोली कि ग्रेनेड में जो एक प्लेयर है कि वो एक मैनेजमेंट का और स्टूडेंट का बड़ा ज़बरदस्त है। स्टूडेंट को जो है महीनों सालों नहीं लगते, वो आता है, उसका जो भी प्रॉब्लम होता है, सीरियस प्रॉब्लम होता है, वो आकर डिस्कस करता है, उसको एड्रेस कर दिया जाता है। दीगर जगहों पर भी होता है, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से ग्रेनेड में होता है, जो कि एक स्टूडेंट रही नौरीन, मिस नौरीन सफदर, इन्होंने बताया। आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसको फेसबुक पर शेयर कीजिए। यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल चैनल है ग्रेनेड यूनिवर्सिटी का, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।